आ गए जी, आ गए, छा गए जी, छा गए। चार होशियार, माइक चेक, माइक टेस्टिंग। और परेशान ना होइएगा ये देख के कि हम कहाँ निकल आए, आज अपने स्टूडियो में नहीं है। उसकी वजह ये है कि मुहर्रम में बन रही है हलीम, जैसे कि आपको मालूम है हर दफ़ा बनाते हैं हम लोग हलीम, तो वो हलीम बन रही है और उसी के बीच में शूट, क्योंकि आज का दिन क्रिकेट का। ओके है, आवाज़ तो कर दो यार, मैं ज़रा वो कर लूँ। सलाम दुआ नैन भाई, सही वाली। वालेकुम अस्सलाम। हाथ मिलाया मेरे से। हलीम मुबारकबाद दें आप भाई। ये देखो मैं वो चलाते रहे ना, घोटा पता चला लग जाए पीछे से। ओके है सुलेमान, इज इट ओके? या स्टे बैक, स्टे बैक। हेलो, यू नॉट अलाउड टू स्टैंड हियर। वीडियो में आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड माहौल और एनर्जी देखो। नैन भाई, आज की आपकी सारी बातें बिल्कुल जैसे पत्थर पे लकीर हो गई हैं। आज खुश तो बहुत हो गए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ कि इसमें आपको जला दूं। आपकी कोई बात काम की नहीं निकली, कोई बात नहीं निकली। दोनों को ग्रीन करो भाई, ग्रीन करो, ग्रीन करो जरा सा। आज क्योंकि माइक वाइक चेंज है, जरा सा ये प्रॉब्लम आएगा भाई। आप लोग बता दें मैसेज में कि वॉइस ओके है तो। साउंड ओके, Sound okay? बिल्कुल कभी भी इसका ओके Sound is okay? साउंड ओके होना चाहिए। दोनों भाई साउंड ओके है। हाँ, तो आप क्या बातें करें जलने जलाने की। एक प्रेडिक्शन, एक टेस्ट मैच की 2 दिन की प्रेडिक्शन सही हो गई, मतलब आप ऐसे चौड़े आएंगे। मैं तो प्रेडिक्शन पे तो दावा करता ही नहीं ना कि मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई। अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड को फॉलो ऑन हो जाएगा, ये बोला था आपने। क्या बोला था? अच्छा सही है, बोला था, ये कहा था, और क्या कहा था ये भी बता दो। 77 for 3 से आज का दिन शुरू हुआ है। ये ठीक है, बात 77 for 3 से सही है। इंग्लैंड को करना था 388 88 टू अवॉइड द फॉलो। अवॉइड द फॉलो। आपने 310 रन का मार्जिन रखा था कि इंग्लैंड को फॉलो ऑन हो जाएगा। अब चाहे वो 200 पे आउट हो, 250 पे, 300 पे, 350 पे, और मैंने कहा वो अवॉइड करेगा 350 से 400 कर लेगा। आपने कहा ये क्या होता है 350 400? जब फॉलो ऑन अवॉइड करेगा तो वो 388 करेगा, सही है, या उससे ऊपर जाएगा। मैंने कहा चलो तुम ये समझ लो क्यों फॉलो ऑन अवॉइड हो जाएगा। तुमने कहा तो था इंग्लैंड ने बोला मैच जीतना हारना जाए भाड़ में। हाँ, ये जो है ना, ये जो इतना चौड़ा होता है ना, इसको तो इसने बोला कैसे हमें फॉलो ऑन हो रहा है। नहीं देखिए यार, उन्होंने बोला जाओ 2 लड़के जाओ, ज्यादा लोग नहीं जाओ, डर जाएंगे। 2 लड़के जाओ और 2 लड़के ही पूरा करके आ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए मैं आपको बताऊं नैन भाई, आप बाद में बताना। बताना इंग्लैंड को फॉलो ऑन हो जाएगा, ये बोला था ना आपने। क्या बोला था? देखिए ये कहा था आपसे, आपने, इन्होंने कर लिया, मजाक उड़ा लिया, इन्होंने सारी बातें कर ली, मेरी बातें गलत हो गई। हाँ। मगर ये भूल गए, आप लोग गवाए इस बात के कि कल ये बात मैंने कही थी कि कल ये बात, आज बच्चे अच्छे में, आज फुल एंटरटेनमेंट चल रहा है बच्चों का। ये बात मैंने कही थी कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स चाहिए होगी, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि इट इज गोइंग टू बी जो रूट, एंड इवन यू सेड कि जो रूट, माना आपने जेमी स्मिथ का नाम लिया था जिसको मैं हल्का ले रहा था, बट मोस्टली पीपल वर रिलाइंग ऑन जो रूट। सरप्राइजिंगली जेमी स्मिथ एंड ब्रूक, उन दोनों ने मिलके जैसे 95 for 5, if I'm not wrong, they were 95 for 5, 85 they were 85 for 5। कौन कहेगा कि हैरी ब्रूक who has a very aggressive style and जेमी स्मिथ जो कि वो भी अग्रेसिव है, ये दोनों यहां से 150 रन करेंगे? किसने ये सोचा था? और ये फॉलो ऑन बजाएंगे, और इतना मतलब किसने ये सोचा था? आपने ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की थी यार, आपने जो रूट का नाम लिया था, आपने जो है जो रूट को बैक किया था। कमेंट आया था कल कि हैरी ब्रूक का मसला नहीं है, वो बाउंड्रीज तेज खेलता है। मैंने कहा नहीं भाई, वो जितना तेज खेलता है ना वो प्रेशर बनाएगा। आपने एक और बात की, एक तो आपने ये कहा इंग्लैंड को फॉलो ऑन हो जाएगा, मैंने बार बार कर लिया और नहीं करता। फिर आपने बोला जेमी स्मिथ तो बच्चा है, किसी को पता नहीं है वो क्या करता है, सुंदर खा जाएगा, सही है, कोई जानता नहीं है उसको, पता नहीं क्या होगा, उसको ये हो जाएगा, वो जाएगा। मैंने आपको उसको कुछ नहीं बोला, मैं भूल गया था, बेसिकली मैं भूल गया था। माज भाई क्या बोल लो, जेमी स्मिथ पाकिस्तान के अगेंस्ट जब इंग्लैंड आई थी वो स्पिन को नहीं छोड़ रहा था। बर्दाश्त करें भाई, बहुत चौड़े हैं आज। नहीं बर्दाश्त की बात नहीं है, मतलब कोई मतलब आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, मेरे लिए अनसरप्राइजिंग था जो उसने हैरी ब्रूक वो करके गया। इंग्लैंड ने बोला 2 लड़के जाएंगे बस, ज्यादा कोई नहीं जाएगा। 2 लड़के जाके 300 रन करके आ गए पूरे। ठीक है, मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी या नहीं? ऑर्डिनरी था इंग्लैंड की, ऑर्डिनरी है भाई ये। नहीं पहले, अच्छा पहले सेशन में कितने बने? टू कम बैक फ्रॉम सच अ सिचुएशन, इट्स नॉट अ इजी टास्क। आपको बहुत साल में आपको एक टेस्ट मैच ऐसा मिलता है जिसके अंदर टीम ऐसी सिचुएशन में कि 85 for 5 दे आर डाउन, 5 डाउन ऑन 85,
and they have to score 300 runs, 388 तक जाना। मतलब 300 more runs हाँ। to avoid the follow on, और वही दो बंदे जो 85 for 5 पे थे वो 150 रन कर दें और उसी दिन फॉलो ऑन बचा दें। 84 for 5 पे वो आए, 303 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की, उधर जाओ। 387 हुआ, फॉलो ऑन अवॉइड हुआ, ठीक है, वहां पे वो विकेट गिरी है उसकी हैरी ब्रुक की, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 20 रन में पूरी टीम आउट हो गई। See, this is what I was expecting. आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड ने सिर्फ आपके लिए खेला है। हाँ, मुझे तो कि ऐसा भाई- लगा कि they are playing for me to show me कि माज भाई we can do this। हाँ, और जेमी स्मिथ ने कितना किया, मैं आपको कह रहा था माज भाई, वो शो के हाँ, बाद मैं मतलब आपको वो कह तो रहा वो था तो पागलों की तरह उसने मारा है। भाई, मतलब उसने किसको नहीं छोड़ा। पहले सेशन में बने 172 रन, थर्ड हाईएस्ट रन है जो इंडिया ने कंसीड किए एक सेशन में। थर्ड हाईएस्ट जी, एंड जेमी स्मिथ इज द बैट्समैन हु स्कोर्ड अ सेंचुरी बिफोर द लंच। 80 बॉल पे उसने एक सेशन से भी कम टाइम में उसने सेंचुरी मतलब दिस इज आल्सो रिकॉर्ड कि आप सोचिए इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने परफॉर्मेंस दी, बैटिंग करी कि आपको ऐसी चाहिए थी कि उसने रिकॉर्ड बनाया। दिस इज आई थिंक हैपनिंग फॉर द थर्ड टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैसेज कर दीजिएगा कि कोई बैट्समैन बैटिंग करने आया लंच से सुबह पहले सेशन में और उसने लंच से पहले सैकड़ा कर दिया यार। मतलब इतना आउटस्टैंडिंग उसने वो बैटिंग करी है। खैर जी, मौसम और अच्छा हो गया, बारिश हो गई भाई। और ये बहुत खतरनाक मौसम हो गया है। अच्छा या खतरनाक हो रहा है मौसम। अब कल भी बारिश रही हो है। जाए तो इंग्लैंड की बचत है, ये भी अब बता इंग्लैंड को यहाँ से जिल्लत से बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ, नहीं यार, अब मैं हल्का नहीं ले रहा। क्या कल इंडिया करेगा 300 रन, 500 रन का टारगेट होगा, 200 की तो लीड है, 70 रन वो कर चुके हैं, 180 की लीड है। 180 की लीड है, 70 वो कर चुके हैं, 250 की लीड हो चुकी है। 250 रन और बनाएंगे कल के दिन में, 500 रन तो करेंगे, 500 रन का टारगेट देंगे। ये मैच इंग्लैंड बचा लेगा। आज मैं, चलो एक बात होगी, अभी तक मैंने जो बातें की हैं वो गलत हुई हैं, तो एक बात इंडिया के फेवर में आज मैं और ये कर देता हूँ कि इंग्लैंड ये मैच बचा लेगा। अनन भाई बचा सकता है, लेकिन 500 नहीं, 500 बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी 500 पे चेस करेगा, बचाएगा क्या? ड्रॉ, इंग्लैंड ड्रॉ के लिए जाएगा। ड्रॉ करेगा ना, बचाने से मुराद है कि इंग्लैंड ड्रॉ करेगा मैच। इंडिया मिनिमम 250 रन तो करेगा तो सेशन में। 250 अब यू आर रन, नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू स्कोर 500 रन। हाँ 250 रन किया, ज्यादा हो जाएगी ना यार, ज्यादा हो जाएगी। तो इसको हिला लो जरा, इसको हिला लो, अभी कितने हैं? इसको हिलाओ, इसको हैं। अभी कितने रन है? 67 कुछ रन है, एक 250 आउट की है। लीड है ना जानू, 243 की हो गई लीड। लीड 250 की है ना। वेयर इज माय फोन? हाँ 243 247 इस तरह हाँ। होगी, इसी तरह होगी। तो they are 64 for 1 हाँ। and lead is 244। 244 हो गई, 250 की लीड हो गई। अब कल वो बना रहे हैं, मेरे ख्याल से बना रहे हैं, मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इंडिया आउट हो रही है 249 पे, 249 पे आउट हो रही है। 64 for 1 they are, and ये कह रहे हैं 249 पे आउट हो रही है। हिलाओ हिलाओ, उसके बाद मार भाई कितने 180 रन आप दोबारा? जोड़ दें, करो करो, हिलाओ भाई हिलाओ। उसके बाद आप 180 रन जोड़ दें, 429 हो जाते, 430 का टारगेट होगा इंग्लैंड। अच्छा, इन्होंने कल कहा कि 547 किया पहले दिन, वो 587 किया पहले दिन, 5 विकेट गिरी, दूसरे दिन 8 विकेट्स गिरी, और आज तीसरे दिन टोटल 7 विकेट्स गिरी। नहीं, एक इंडिया का आउट हो गया तो वो आउट हो वो तो नजर ना Count लग नहीं जाए, होगा। इसलिए इसलिए वो एक एक बातों गिर को गई, नजर हाँ। ना लग जाए। वरना तो 7 ही गिरी थी मैच 7 ही खत्म होने गिरी से आधा घंटा पहले तो तक। कल आप कह रहे हैं कि 10 विकेटें गिर रही हैं, यानी कि 587 for 10 जो हुआ था पहली इनिंग में, 9 विकेटें गिर रही है ना कल। कल 9 विकेट्स गिरेंगी इंडिया की। अगर ऐसा हुआ देन आई वुड से 9 विकेट तो इंडिया ही गिरेगी, फिर इंग्लैंड चेस स्टार्ट करेगा, जो मैं कह रहा हूँ। then they have a chance to chase it down, हाँ, but वो I am not looking at it like that। मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया 500 रन का टारगेट देने वाला है, सेकंड सेशन तक 250 रन और करेगा, और उसके बाद जो है ना वहां से काम इंग्लैंड का शुरू होगा। लगा है क्या? उसके बाद वहां से काम इंग्लैंड का शुरू होगा। हाँ। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई 250 स्कोर करे इंडिया, 430 का टारगेट दे, 500 का टारगेट दे, लेकिन सिराज ने आज 6 विकेट्स लिए हैं, ठीक है। सिराज की एवरेज विदाउट बुमराह ज्यादा अच्छी होती है, वो मेन बॉलर हो जाता है ना, lead मेन हो बॉलर हो जाता है। फिर दूसरी इनिंग में जडेजा और सुंदर को भी ज्यादा परचेज मिलेगा विकेट से। जाता है। हाँ। तो ये इंडिया जीत सकता है। यार, इंग्लैंड अगर आउट इंडिया कर ने, देखो सकता है। सीधी सी बात है, एजबेस्टन में इंडिया 9-1 ने- हो रहा है। अगर इंडिया ने यहाँ से रिजल्ट नहीं निकाला ना यार, तो मैं कहना नहीं चाहता, फिर तो फिट्टे मुंह है यार। मतलब यहाँ से तो आप मैच निकालो ना यार, अच्छा। 600 रन करके आप 400 पे आउट करके अगर आप यहाँ से भी मैच नहीं जीते तो फायदा क्या है यार ये बिग 3 की बनने का आपका। तो यहाँ से मैच जीतना चाहिए। चलो वो तो देखेंगे। आज की एक और बात बता दूं मैं आपको, हाँ, बताइए। आप बिजी थे ना बहुत ज्यादा हाँ, काम हमें में। भी आज भी बहुत तालीम बनानी है। 303 रन की पार्टनरशिप हुई, ठीक है, इन दोनों की, ब्रुक और जेमी स्मिथ की, ठीक है। और रन किसने बनाए थे, आप जरा रिकॉल करें मैच में, और रन किसने बनाए? शुभमन गिल, 400 नहीं, इंग्लैंड की टीम की, इंग्लैंड की टीम में से 303 जेमी स्मिथ,
और वो ऊपर से उसने क्रॉली ने 19-20 रन करे और वोक्स ने 4 या 5 रन किए। अच्छा छोड़ दो, जो रूट ने किए कोई 22 रन और जैक क्रॉली ने किए 19 रन। ठीक सही है, है। जेमी स्मिथ नॉट आउट गया 184 पे तो 2 तो सेंचुरियन हो गए। सही है। जो रूट के 22 हो गए, जैक क्रॉली के 19 बाकी बाकी सब 0, 6 डक्स हैं। पहली दफा क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ है कि कोई टीम 400 रन कर रही है और उसमें 6 डक्स हैं। माय गॉड, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अब हुनैन भाई ने एक स्टैट दिया तो एक स्टैट मैं भी आपको दे दूं कि 2010 के बाद आज ये 2025 में पहली दफा हुआ है कि इंग्लैंड के टॉप 5 में से 3 बैट्समैन डक पे आउट हुए। और इससे पहले जो हुआ था वो किसने किया था? हुनैन भाई, कैन यू मेक एनी गेसेस? पाकिस्तान ने किया होगा। पाकिस्तान वाज द टीम जिसने ये काम किया था, कारनामा अंजाम दिया था। कल आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि इंडिया इज गोइंग टू विन दिस मैच फ्रॉम यार। इफ दे वोंट तो बहुत ही ना समझें कि अफसोस का मकाम लेकिन है। मैं कहने वाला हूँ फैसल भाई को एक पोल डाल दें कि यार ये मास के एनालिसिस का क्या करें। मास के एनालिसिस का उसमें फिर ऑप्शन डाल देंगे। ये जब कहां चले जाते हैं, जब आईपीएल मेरी टीम जीत रही होती है, पीएसएल मेरी टीम जीत रही होती है, जब मेरी बताई हुई चीजें जो है वर्ल्ड कप जीत रही होती है, तो जब आपको मास के याद नहीं एनालिसिस आता। का क्या करें फैसल भाई? आप पोल डालिएगा, उसमें ऑप्शन डालिएगा कि इनको इग्नोर करें, इनका कुछ भी नहीं हो सकता, या इनको इनके हाल पे छोड़ दें, या इनको यहाँ पे बिठाना छोड़ दें, कोई ना कोई काम। इस बात में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। माजरे के बैक शो या फिर ये डाल दीजिएगा कि नहीं, ये जो एवरीवन लव्स माजरे के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह कल। देखते रहिए चारों, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड कीप वाचिंग अस। अल्लाह हाफिज। इंग्लैंड को फॉलो ऑन हो जाएगा।